और दूर से कुत्तों की आवाज आ रही थी और राजू मन ही मन भगवानों से प्रार्थना कर रहा था। सर्दी का महीना था। गांव में रात जैसे जम सी गई थी। हवा इतना तेज चल रही थी कि लकड़ी के दरवाजा तक कांप रहे थे। गांव के कुछ लोग, बूढ़े दादाजी रघु, हरिया, छोटू और मुन्ना चूल्हे के पास बैठे थे और आग सेक रहे थे। और तभी हरिया ने चुपचाप कहा, अरे तुम लोग ने सुना? रामू का छोटा भाई बोल रहा था उस मेन रोड पे फिर से वो औरत दिखाई दी है और वो लड़कों को उठा ले जाता है। अरे छोड़ो ना यार हरी, तू भी लोगों की अफवाह में आ गया है। कोई औरत थोड़ी ना लोगों को उठा ले जाता है। रोटू, तू जवान है, तुझे हंसी सूझ रहा है, पर मैं 30 साल से इस गांव पे रह रहा हूं। ये मेन रोड कुछ अलग है। जिसने भी रात के 10 बजे के बाद उस मेन रोड पे गया है वो कभी वापस अपने घर नहीं लौटा। रघु काका के ये बात सुनकर सब चुप हो गए। हवा के साथ एक अजीब सी ठंडी उनके दिल तक घुस गई। उन्हें नहीं पता था ये कहानी अब सच होने वाली है। उनका गांव का एक लड़का राजू के जीवन का हिस्सा बनने वाली है। राजू एक मेहनती मजदूर लड़का था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था और जो कुछ मिलता था उसे लाकर अपनी पत्नी को देता था। राजू का नया नया शादी हुआ था। राजू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश रहते थे। घर छोटा था पर खुशी बड़ी थी। राजू, आज इतना देर कैसे लग गया? ठंड में भी पसीना आ रहा है तुम्हें? अरे छोड़ो ना, मालिक ने एक्स्ट्रा काम करवा लिया। मालिक बोल रहा था दूसरा गांव कुछ सामान भेजना है, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रात में मैं मेन रोड से नहीं जाऊंगा। सही किया तुमने। लोग कहते हैं ना, उस रास्ते पर कोई औरत दिखाई देती है और जो भी उसकी मदद करने उतरता है कभी लौट कर नहीं आता। राजू हंसने लगा, पर दिल के किसी कोने में वो बात बैठ गई थी। उसे नहीं पता था कुछ दिनों में उसके साथ वही हादसा होने वाला है। 2 दिन बाद राजू की पत्नी बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि राजू घबरा गया। उसने मालिक के पास गया, जाकर पैसा मांगा। मालिक ने कुछ सवाल नहीं किया, राजू को पैसा दे दिया। शायद राजू का मेहनत और ईमानदारी का फल था। पत्नी ठीक हो गई, पर राजू के मन में एक बोझ रह गया। उसके मालिक ने उसकी मुश्किल समय में मदद की थी और अब वह मदद लौटाने का मौका मिलने वाला था। राजू, मुझे तेरी मदद चाहिए। कुछ जरूरी सामान है जो आज ही दूसरे गांव पहुंचाना है। कोई और नहीं है मेरे पास जो इसे दूसरा गांव लेकर जाएगा। राजू चुप हो गया। उसे उस मेन रोड की कहानी याद आ गई, पर फिर राजू को उसकी पत्नी का चेहरा याद आ गया। उसने सोचा, मालिक ने बहुत मदद की है, अभी मेरी बारी है। ठीक है मालिक, मैं जाता हूं, आप निश्चित रहिए। मालिक खुश हो गया।
पर राजू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रात होने से पहले घर जाकर सब पत्नी को बताया। राजू, मत जाओ, कल सुबह किसी और को भेज देंगे मालिक। अभी तुम रात में मत जाओ। मालिक ने मदद की थी, अब उनका एहसान चुकाना जरूरी है। भगवान पे भरोसा रखो। पत्नी चुप हो गई, जैसे उसने मन ही मन किसी बुरी संकट को महसूस कर लिया हो। राजू ने खाना खाया और बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। राजू अपने मालिक के घर से सामान लेकर मेन रोड की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही बैलगाड़ी मेन रोड पर पहुंचा, राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा और दूर से कुत्तों की आवाज आ रही थी। और राजू मन ही मन भगवानों से प्रार्थना कर रहा था। और कुछ ही समय के बाद राजू दूसरा गांव पहुंच गया और उसी आदमी को सामान दे दिया। अरे भाई साहब, ये लो तुम्हारी जरूरी सामान। धन्यवाद भाई, ये सामान बहुत जरूरी था। उस आदमी ने खुशी से राजू को कुछ पैसा दिया। राजू बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोच रहा था कि पत्नी बहुत खुश होगी। और तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई, मेन रोड पर संभल कर जाना। मैंने कुछ सुना है उस रोड के बारे में। क्या सुना है तुमने? उस मेन रोड पर कोई औरत दिखाई देती है और उसकी मदद करने का वो कहती है, और जो भी कोई उसकी मदद करने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। ये सब सुनने के बाद राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत अपनी घर की तरफ निकल पड़ा। रात के करीब 1 बजने वाली थी। हवा और तेज हो गई। राजू मेन रोड पर पहुंच गया। रास्ता इतना सुना था, इतना कि बैलगाड़ी की आवाज भी अजीब लग रही थी। हे भगवान, रक्षा करना। काम पूरा हो गया है, बस घर पहुंचना है। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते पर धुआं उठने लगा। बैलगाड़ी रुक गई थी। दोनों बैल आगे नहीं जा रहे थे, जैसे दोनों बैलों ने कुछ अजीब चीज देख ली हो। अरे ओए, चल रे भोला, चलना रे। और तभी सफेद धुआं से रोड भरने लगा और कुत्तों की भौंकने की आवाज जोरों से आने लगा। राजू का हाथ पैर कांप रहा था। राजू बैलगाड़ी से नीचे उतरा और देखने लगा, और तभी हवा तेज होने लगा। कुत्तों की आवाज दुगनी हो गई। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो भगवान को याद करने लगा। और तभी रोड पे सब कुछ शांत हो गया। रोड साफ हो गया और राजू जल्दी जल्दी से अपनी बैलगाड़ी के ऊपर बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। धन्यवाद भगवान जी, आज मुझे बचा लिया। राजू ने सोचा मुसीबत टल गया है, लेकिन उसे क्या पता था मुसीबत उसके साथ जा रहा है।